हम लोग प्रीवियस क्लास में वांट ऑफ फैक्टर स्टडी कर रहे थे और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टाइप्स आपको बताया गया था। तो वांट ऑफ फैक्टर आपका आई से डिनोट किए थे, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को सीखना था। तो सबसे बेसिकली ये बात है कि क्वेश्चन में या तो आई का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज में आपका 2.40 एंड 2.41 लास्ट दो क्वेश्चन जो है वो आपका आई पर है, जिसमें आई का वैल्यू आपको एक में दिया हुआ होगा और दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन में पाई बराबर ICRT यूज कर सकते हैं। अगर आई आपका वांट ऑफ फैक्टर है, एक में दिया हुआ है और एक में आपको क्वेश्चंस में दो तरह का क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर से पूछेगा। एक में आई दिया हुआ है तो आप आई डायरेक्ट यूज कर दीजिए, चाहे कोई इक्वेशन किसी का भी हो, डेल्टा टीवी पर हो तो डेल्टा टीवी बराबर आई KVM लगाइए, डेल्टा TF हो तो डेल्टा TF बराबर आई KFM लगाइए, रॉल्स लॉ से रिलेटेड हो तो P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन बाय P नॉट सॉल्वेंट रिलेटिव लॉगिंग बराबर आई N2 बाय N1 प्लस N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपका लास्ट दो क्वेश्चन है इस सेक्शन से बन जाएगा, पाई बराबर ICRT से। यहाँ पर आई आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन K2SO4 है इलेक्ट्रोलाइट और इसको कह रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन। तो कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब आप समझ जाइए कि कैसे कंप्लीट डिसोसिएशन होता क्या है। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब आप इसको आयंस में तोड़ दीजिए। 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन जहां होता है कंप्लीट डिसोसिएशन, वहां आप आई खुद से निकाल सकते हैं। और जहां 100% डिसोसिएशन नहीं हो वहीं आपसे आई का वैल्यू पूछेगा। अगर मान लीजिए 99%, तब आप आई का वैल्यू नहीं बता सकते हैं, तब आपको वहां सॉल्व करना होगा। तो लास्ट क्वेश्चन में आपका वर्ड लिखा हुआ है कंप्लीट डिसोसिएशन, जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है। आप K2SO4 को तोड़िए, K प्लस टूटेगा, पोटेशियम आयन, क्योंकि ये 2 है तो ट्वाइस K प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। तो आप आई का यहाँ से फॉर्मूला यूज करके आई का वैल्यू निकाल लीजिए। टूटने के बाद जितना आयंस था, आपको प्रीवियस वीडियो में हम आपको आई का फॉर्मूला बताए थे। टूटने के बाद तो 2 और 1 3, तो 3 आयंस है बाई इनिशियली 1, तो आई का वैल्यू इसमें 3 पुट कर दीजिए। यानी यहाँ जो है आई, इसकी जगह पे आप 3CRT कर दीजिएगा, तब आपका वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपका वांट ऑफ फैक्टर्स पे एक क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, आई का वैल्यू कंप्लीट डिसोसिएशन लिखा हुआ है तो आप आयंस को इस फॉर्म में तोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कोई भी आयन है, मान लीजिए आपके पास CaCl2 है, तो CaCl2 का अगर मान लीजिए कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो आप इसको तोड़िए, Ca+2 और क्लोराइड आयन Cl माइनस में टूटता है, तो Cl माइनस आपका 2 है, यहाँ पर ये 2 दिख रहा है, तो 2 क्लोराइड आयन, तो टोटल आयंस कितने हो गए टूटने के बाद 3, इनिशियली 1 है, यानी यहाँ पर आई का वैल्यू 3 आपको लेना है। 100% डिसोसिएशन होगा तो वहां आई का वैल्यू ऐसे निकालेंगे। हमको जानना यह है जहां डिसोसिएशन 100% ना हो तो वहां आई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, बात समझ में आ रहा है। और एक टर्म और है आपका एसोसिएशन फैक्टर, तो वो एसोसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे टॉपिक। मतलब कंक्लूजन यही है वांट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चंस का कि आपको वांट ऑफ फैक्टर पे 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक जिसमें आई दिया हुआ रहेगा और एक जिसमें आई आपको निकालना होगा। क्वेश्चन को और भी फर्दर भाग में बांटा है, आपको वहां बता देते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 COOH, ये अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा, CH3 COO माइनस प्लस H प्लस टूटेगा, ठीक है। इनिशियली मान लीजिए 1 मोल लेते हैं तो ये 001 मोल होगा, ये इनिशियल। इस कॉन्सेप्ट पर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसमें से अल्फा तोड़ेंगे 1 माइनस अल्फा,
तो ये अल्फा और ये भी कितना अल्फा, क्योंकि दोनों का एकक मोल है। तो अब आप आई ऐसे यहाँ निकालेगा, इस पॉइंट को देखते हुए आई जो होने वाला है टूटने के बाद, तो टूटने के बाद टोटल मोल्स तो ये ना है, सबका जोड़िएगा, ये आपको जोड़ना है टूटने के बाद। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई इनिशियल कितना है 1, तो ये हो गया आपका एक क्या, ये हो गया आपका 1 प्लस अल्फा, यानी आई बराबर 1 प्लस अल्फा होने जा रहा है। ठीक है, डिसोसिएशन केस में, क्योंकि यहाँ पर टूट रहा है। इसी तरह हम आपको एसोसिएशन बताएंगे। तो आई बराबर 1 प्लस अल्फा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपका है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्या आई निकालने का और भी तरीका है? तो हाँ, आई निकालने का और भी तरीका है। आई बराबर नॉर्मल मोलर मास बाई एब नॉर्मल मोलर मास, एब नॉर्मल मोलर। आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि किस डाटा पे, किस फॉर्मूला पे आई निकाल सकते हैं। और अगर क्वेश्चन मान लीजिए इस पर है दिया हुआ नॉर्मल और एब नॉर्मल मोलर मास पर, तो यहां से आई का वैल्यू निकाल लीजिए और जो आएगा इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको सेम कर दीजिए, इसको सेम कर दीजिएगा तो आपको अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। अल्फा यहाँ पर क्या है बाबू? तो अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। आपको टर्म या ध्यान में होगा, हम आपको इक्विलिब्रियम में बताए हैं। अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो ये एक कंसेप्ट इससे बनेगा। डिसोसिएशन का केस हो तो आप चुपचाप आई का वैल्यू 1 प्लस अल्फा लिखिए, ठीक है, जहां अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। समझ रहे हैं बात? और उसके बाद आप क्वेश्चन में देखिए आई का हम आपको 3 फॉर्मूला बताए हैं। एक ये हो गया, एक टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन बाय इनिशियल मोल, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। और एक फॉर्मूला था आपका ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड। तो आप क्वेश्चन में देखिए कि कौन वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके अलावा ये तो सब में लगेगा, इसके अलावा ये दोनों में कौन लगेगा? तो ये दोनों में पहचानने का आपको तरीका बता रहे हैं। अगर ये दोनों में आप देखते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया रखा है ऑब्जर्व, तब मस्ट है कि तब ये वाला प्रॉपर्टी निकले, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ऑब्जर्व दिया हुआ है, कैलकुलेटेड आप निकाल लीजिए। डेल्टा टीबी बराबर केबीएम, डेल्टा टीएफ बराबर केएफएम, पाई बराबर सीआरटी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का चर्चा होगा उसके कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालिए, इसका रेशियो निकालिए। अब मेरा आ गया ये भी क्या, आई। अब जो आई का वैल्यू आया, इसको बराबर कर लेता है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, बराबर। देखिएगा बात, समझिएगा। अब हमारे पास आई का 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। मान लीजिएगा आई का वैल्यू, ये तो 1 प्लस अल्फा है ही, और दोनों में से जो 2 फॉर्मूला और है क्वेश्चन के हिसाब से जो सेट किए, उसमें मान लीजिए आई का वैल्यू मेरा आ गया 1.06, ठीक है। अब तो हम देख लिए कि आई का वैल्यू 1.06 1 से बड़ा है, तो हम कह देंगे कि ये डिसोसिएशन है, ठीक है। इससे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अब क्या कीजिए, आप 1.06 को इसके बराबर कर दीजिए 1 प्लस अल्फा। यहाँ से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलेगा, क्वेश्चन में पूछा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1.06 माइनस 1 यानी 0.6 हो गया आपका। अब क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कंसेप्ट लाता है। अल्फा अगर है तो क्वेश्चन में के वैल्यू पूछता है, जिसका मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। इसका वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड कितना होता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका वैल्यू होता है सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये के का वैल्यू, जहाँ पे अल्फा तो आप निकाल लिए इस फॉर्मूला से, यहाँ से अल्फा निकल गया। सी क्या है भाई, तो सी आपका कंसंट्रेशन, मोलारिटी है या तो मोलारिटी है। क्वेश्चन में देखिए मोलारिटी है कि मोलारिटी दिया हुआ है, जो भी रहे आप सी को यूज कर सकते हैं उसके जगह पे, उससे आप के का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे आपका जो क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है। इस पर एक क्वेश्चन बाबू आपको दिया हुआ है, आप देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। एक क्वेश्चन आपका 32 है और 33 है, और एग्जाम्पल्स भी, लास्ट 2 एग्जाम्पल जो आपके बुक में है वो भी इसी कंसेप्ट पे है। तो 32 और 33
एक्सरसाइज का 32, 2.32 और 2.33 इस कॉन्सेप्ट से बनेगा। एक क्वेश्चन और बनेगा, ये एक्सरसाइज का हो गया। वो एग्जाम्पल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल्स, लास्ट 2 एग्जाम्पल जो है आपका लास्ट 2 पेज में, वो एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, लास्ट 2 पेज एग्जाम्पल्स। तो एक डिसोसिएशन पर है, एक आपका एसोसिएशन पे है। तो हम लोग डिसोसिएशन का केस जाने हैं, एसोसिएशन का केस क्या है। एसोसिएशन का केस हम आपको क्वेश्चन बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे। एसोसिएशन का केस क्या है, बात समझना, क्योंकि डिसोसिएशन में तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू 1 से कम होता है, ये बात तो प्रीवियस वीडियो से क्लियर है। तो एसोसिएशन किस में होता है, ये सब में नहीं होगा, ये एसिड्स में होगा। जैसे देखिए एसोसिएशन का मतलब जैसे RCOOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये एसोसिएट करता है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल से। क्यों एसोसिएट करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है O और H के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, जिसके चलते ये डाइमर बनाता है। अब ये हो जाएगा RCOOH का होल 2, इसको हम लोग डाइमर बोलते हैं। डाइमर मतलब दुगना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसोसिएशन जाता है, यानी वो एसोसिएट करेगा, तो यानी उसमें आई का वैल्यू 1 से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो एसोसिएशन में तोड़ने का जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको CH3COOH है एसिड, ठीक है, ये एसोसिएट कर रहा है, तो मान लीजिए हम इसको ट्वाइस मोल ले लिए, क्योंकि ये डाइमर बनाता है। डाइमर बनाएगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, CH3COOH। देखो यहाँ बात समझना, 2 मोल RCOOH को लिए हैं, तो अब तो डाइमर बना लेगा, तो अब तो RCOOH होल 2 कर दिए। अगर आप इसको तोड़िएगा तो इनिशियली 1, ये 0, 1 माइनस अल्फा, अगर इसको अल्फा करते हैं, अल्फा तोड़े तो ये दुगना, ये इसके हिसाब से ये दुगना है। ये मत देखिएगा कि ये भी दुगना है, यहाँ पे देखिए मोल, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे देखिए कितना दुगना है। अगर दुगना अल्फा टूट रहा है तो इसका ये आधा कितना टूटेगा, अल्फा बाई 2। तो अब इसका आई जो आप वैल्यू निकालिएगा, आई तो टूटने के बाद, एसोसिएशन के बाद जितना मॉलिक्यूल बचा, तो क्या बचा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, जैसे आप डिसोसिएशन में किए थे, अब बाई 1। तो यहां से आप निकाल लीजिए आई का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब ये 1 माइनस अल्फा बाई 2, एक आई यहां से निकल गया, और एक आई बाकी जो 2 फॉर्मूला जो बचा हुआ है उसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसके हिसाब से आई निकालिए और इन दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जहां पर यहाँ पर अब ये अल्फा जो है, अब ये जो अल्फा जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। समझ रहे हैं आप, ये आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।